प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार अकबरपुर की रामलीला समिति के पदाधिकारियों का चयन हो ही गया। 15 सदस्यीय टीम ने तीनों चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी में समिति के पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया। रामजी मिश्रा को अध्यक्ष और अमित राजपूत को महामंत्री चुना गया, जबकि अभिषेक गुप्ता को मेला प्रभारी जैसी अहम जिम्मेदारी दी गई। बाकी पदाधिकारियों को भी उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि श्री रामलीला समिति अकबरपुर कमेटी भंग होने के बाद से नई कमेटी की चयन की प्रक्रिया को लेकर विवाद चल रहा था। पुरानी कमेटी और नई कमेटी के बीच चल रहे विवाद के दौरान मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद शासन और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। हालांकि प्रशासन के दखल के बाद मतभेदों पर सहमति बनी और तीनों चुनाव अधिकारियों विपिन चंद्र दीक्षित, महेश चंद्र अग्रवाल और हरिओम की मौजूदगी में 15 सदस्यीय कमेटी ने पदाधिकारियों का चयन किया सर्वसम्मति से, जिसमें रामजी मिश्रा को अध्यक्ष, प्रदीप पांडे, अमर यादव को उपाध्यक्ष, अमित राजपूत महामंत्री, अभिषेक गुप्ता नीकू मेला प्रभारी, सत्यम ओमर मंत्री, अजय चौहान सचिव गुप्ता कोषाध्यक्ष, गुड्डन सिंह आय व्यय निरीक्षक, विमलेश कुमार मीडिया प्रभारी के तौर पर चुने गए हैं, जबकि श्याम ओमर, सूर्यकांत त्रिपाठी, अनूप त्रिपाठी व दिलीप ओमर को सदस्य चुना गया है। वहीं अमेठी में सड़कों के निर्माण और मरम्मत में कथित लापरवाही को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। रीता सिंह जन कल्याण समिति के बैनर तले महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी 4 सूत्री मांगे रखी। प्रदर्शनकारियों ने खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत कराने और जरूरत वाले स्थानों पर बैरिकेडिंग की मांग की है। महिलाओं ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को ज्ञापन सौंपा। समिति का कहना है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी मामला है कि यहाँ पर इन लोगों के द्वारा जो पीडब्ल्यूडी का रोड बनाया जाता है, उस रोड पर इनके यहाँ पुलिया अगर आती है तो उसको उसी दशा में छोड़ करके और हैंडओवर कर देते हैं। हमारे साथ की हैं एक अनीता जी, पहले हम आए थे, धरना दिए थे, तो उस समय हमने पत्र दिया था कि पुलिया का लेवल ठीक कर दो ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा ना हो। और परसों ये वहाँ साइकिल से जा रही थी, इनका बेटा लेके जा रहा था, ये गिर गई, अड्डी बनी हुई है और इनके हाथ में वो आ गया है, क्रैक हो गया है, पट्टी बंधी हुई है। आज आए हैं, ये कह रहे हैं कि आज हम उस पर गिट्टी डलवा दे रहे हैं, धूप होगी तब उसको पेंट करवाएंगे। अगर नहीं करवाते हैं तो आज मंगलवार है, बृहस्पतिवार से फिर हम अनिश्चितकालीन धरने पे इनके यहाँ बैठेंगे। वहीं अमेठी में मालती नदी से एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। महिला पिछले 4 दिनों से लापता थी और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी थी। ग्रामीणों ने नदी में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान करनाईपुर गांव निवासी संजू देवी के रूप में की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद महिला की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है। त्योहार से पहले जालौन में प्रशासन ने चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो वाहन से करीब 5 कुंतल खोया बरामद किया है। मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के कानपुर झांसी नेशनल हाईवे का है। चेकिंग के दौरान कानपुर की ओर जा रही स्कॉर्पियो को अधिकारियों ने रोककर तलाशी ली। वाहन में बड़ी मात्रा में खोया मिलने पर उसे कोतवाली में खड़ा कराया गया और खाद्य विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने खोए के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने तक खोए को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखवाया गया है। मामले में आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। हमीरपुर में विरमा नदी पर बने मौधा डैम के 6 फाटक तकनीकी खराबी के चलते बंद नहीं हो पा रहे हैं। बांध पर लगातार बज रहे इमरजेंसी सायरन के आसपास के दर्जनों गांवों में हड़कंप मचा हुआ है। सायरन बजने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी और इंजीनियर मौके पर मौजूद हैं और फाटक बंद कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बताया गया है कि पानी लगातार बह रहा है, जिससे निचले इलाकों और किसानों की फसलों पर संकट की आशंका है। ग्रामीणों ने बांध की मरम्मत और रखरखाव में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में नशे की हालत में एक युवक ने अपने चचेरे भाई को गोली मार दी। गोली लगने से घायल उमाशंकर कुशवाहा की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
घटना फफूंदी गांव की है। बताया गया कि सोनू नशे की हालत में अपने चचेरे भाई उमाशंकर से गाली गलौज कर रहा था। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और सोनू ने कथित तौर पर गोली चला दी। परिजन घायल को बबेरू सीएससी ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना पर क्षेत्राधिकारी कृष्णकांत त्रिपाठी और पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। पुलिस आरोपी की तलाश और मामले की जांच में जुटी हुई है। हुआ था कि दो पारिवारिक पक्षों के मत किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई है, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर तमंचे से फायर कर दिया गया। सूचना मिलते ही तत्काल थाना फोर्स द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को मेडिकल कॉलेज बांदा एडमिट करा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर समुचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सभी नामजद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए तथा घटना में प्रयुक्त तमंचे को बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। वहीं कानपुर में दिव्यांगजनों के उत्पीड़न से जुड़े मामले में कार्यवाही न होने पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने नाराजगी जताई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की है। वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों में रिपोर्ट दर्ज न करने वाले थाना प्रभारियों के खिलाफ दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा 89 और 93 के तहत कार्यवाही होगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट दर्ज न होने पर संबंधित थाने का घेराव करने की अपील की है। उनका कहना है कि विभिन्न जिलों से शिकायतें मिली हैं और संबंधित थाना प्रभारियों की सूची तैयार कर कार्यवाही की मांग की जाएगी। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने पूरे प्रदेश के उत्तर प्रदेश के सभी अपने पदाधिकारियों सदस्यों को आह्वान किया है कि जिन भी जिलों में दिव्यांग उत्पीड़न हो रहा है उनके मुकदमे थानों में दर्ज कराएं। अगर कोई थाना प्रभारी मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं तो उस थाने को आप घेर लीजिए और तब तक वहाँ से ना हटिए जब तक मुकदमा दर्ज ना हो जाए। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा 89 के अंतर्गत जो भी थाना प्रभारी मुकदमा दर्ज नहीं करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। तो ये सारे पदाधिकारी सारे कार्यकर्ता इस बात को समझ लें कि इन धाराओं के तहत अगर वो कानपुर में जश्न चिराग को लेकर शहर के अलग अलग इलाकों में उत्साह और रौनक देखने को मिल रही है। गली मोहल्लों से लेकर प्रमुख चौराहों तक आकर्षक गेट और सजावट तैयार किए गए। आलम मार्केट, इफ्तिखाराबाद, दादा मियां चौराहा, डिप्टी पड़ाव और बांस मंडी समेत कई इलाकों में तैयारियां की गई। जगह जगह लंगर रसूल का आयोजन किया गया। आयोजकों का कहना है कि इस मौके पर मोहब्बत, अमन और भाईचारे का संदेश दिया गया। वहीं 1501 परेड ग्राउंड से जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। ये मस्जिद नबवी की छवि से कुछ हद तक उठाया हुआ ये नक्शा आएगा। मस्जिद नबवी की मीनार का छवि का नक्शा है ये। क्या क्यों मनाते हैं, क्या कारण इसका है? ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और उनकी पैदाइश की खुशी में हम लोग ये जश्न चिरागा मनाते हैं। उसके लिए हम लोग ये गेट बनाते हैं। शहर वासियों को जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद अंजुमन नूर नबी इफ्तिखाराबाद की जानिब से। इसका विषय है मेरे नबी की पैदाइश का दिन, उन्हीं की खुशी हम लोग मनाते हैं। ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन था और 1501 हिजरी से ये चलता आ रहा है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग जो करते आ रहे हैं और हम लोग भी अल्लाह की शुक्र से बड़े हो गए हैं और हम लोग भी करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी रही जब तक करते रहेंगे। उनकी पैदाइश का दिन है और खुशियाँ मनाते रहेंगे। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।